इस मुल्क में पिछले 10 सालों में सारा विदेशी मीडिया और लोकतंत्र खतरे में जो बात करते हैं ईवीएम के ऊपर, ईवीएम गड़बड़ है, ये है, वो है। अब मैं आपको ये बोलूं तथ्य कि भाजपा आधे से अधिक चुनाव इस मुल्क में पिछले 10 साल में हारी है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के होते हुए भी। तथ्य है, ठीक है ना जी। तो जब भाजपा चुनाव हारती है तब ईवीएम सही काम करता है, और भाजपा चुनाव जीतेगी तब ईवीएम गलत हो जाएगा। तो इसी से मेरा जुड़ा सवाल है दादा कि ईवीएम को लेकर भी आप सवाल पूछते हैं अपने उसमें कि क्या लोगों को ईवीएम पे भरोसा है? हम लोग ईवीएम के ऊपर भी हमने पूछे, हमने सवाल, जैसे एक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन का पोल होता है, उसमें तमाम हम इंस्टीट्यूशंस के नाम देते हैं कि आप इसके ऊपर कितना यकीन करते हैं, इसके ऊपर कितना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में पिछले 25 सालों से सबसे ज्यादा भरोसे का ट्रस्ट वाला इंस्टीट्यूशन वो भारत की सेना है। उसके बाद में जुडिशरी भी आती है कभी कभी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टॉप 3 में हमेशा बना रहता है। ओके, हमेशा। नाइस। आप भी भरोसा करते हैं? मैं भी भरोसा करता हूं, मैं क्यों नहीं भरोसा करूं, मुझे तो चुनाव के ऊपर ही बहुत भरोसा है। और अगर वोटर को ये बोला जाता है कि ईवीएम हैक की जाती है, सही तरीका नहीं बताती, तो क्या वोटर पे उसका इंपैक्ट होता है? देखिए, जो हारता है उसके समर्थकों को दुख होता है तो वो उस पर यकीन करना चाहते हैं, ये मानवीय स्वभाव है जी। मैं आपका समर्थक हूं रौनक, और आप चुनाव हार गए और आप बोले ईवीएम हैक हो गई, मुझे आपके हारने का दुख है तो मैं मानने के लिए तैयार हूंगा। लेकिन रौनक के पार्टी के दूसरे सज्जन विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उससे मेरा ईवीएम के ऊपर विश्वास वापस भी तो लौटता है ना। इस शहर में अरविंद केजरीवाल 67-3 65-5 ईवीएम से आए ना, और 7-0 लोकसभा में ईवीएम से आया। तो अगर मैं अरविंद केजरीवाल को जिता रहा हूं, वो बिल्कुल मतलब इसे रेलम पेल मचा के जीत रहा है, भाजपा को उठा के फेंक रहा है, तो मेरा ईवीएम पे भरोसा बढ़ा ना। और अगर मैं लोकसभा में मोदी को जिता रहा हूं, वो मोदी जीत रहा है लोकसभा में, तो भी मेरा ईवीएम पे भरोसा बढ़ा। अब एक समय पे कोई हारे और एक समय पे जीते, ये बात लगातार कोई हार रहा हो, लगातार कोई वैसा हो रहा हो, तो बात समझ में आती है। पर दादा, इसमें भी कुछ नेता लोग ये कहते हैं कि ये भी ये जानबूझ के करते हैं कि छोटी जगह जिता देते हैं। मास्टर स्ट्रोक साहब है। कर्नाटक मोदी जी हारते इसलिए हैं कि लोकसभा में जब वो ईवीएम हैक करें, मास्टर स्ट्रोक है साहब। तमिलनाडु तो स्टालिन को इसीलिए बनवाया उन्होंने कि वो लोकसभा में वो ईवीएम हैक कर सके, क्योंकि अगर सारी जगह कर लेंगे तो फिर तो खुल जाएगा। तो खुल जाएगा बिल्कुल। अरे गजब यार, ये तो मतलब इसकी तो काट ही नहीं है मेरे पास में इस तर्क की कि मैं क्या बताऊं। और फिर उसके बाद में वो तर्क भी आता है ना, पेपर बैलेट पे वापस जाना चाहिए जी। जो मुझसे कहता है पेपर बैलेट, मैं कहता हूं पहले अपना फोन दो मुझे। हाँ। क्यों? कि मुझे फेंकना है नाले में। क्यों? कि फोन पे तो वापस जाना चाहिए ना। हाँ। तुम क्यों चाहते हो ये मोबाइल फोन लेके, जब कुछ अगर सबकी, अरे आप समझ नहीं रहे, ये तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल है ना। बड़ी विश्वसनीयता देखी पंचायत चुनाव में हमने पश्चिम बंगाल में, पेपर बैलेट पे ही हो रहा था ना सब। और बड़ी विश्वसनीयता देखी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, जिसपे आपने लोकतंत्र की हत्या का, हम भी बोल रहे थे लोकतंत्र की हत्या हुई, क्यों हुई? पेपर बैलेट था ना। अगर ईवीएम होता तो चंडीगढ़ में फर्जीवाड़ा होता क्या वो? तो ये सेल्फ डिफीटिंग जिसे कहते हैं लॉजिक्स हैं ईवीएम वाले। एक आपको मैं और तथ्य देता हूं, देखिए जब फैक्ट्स की बात हो रही है जी, चुनाव ईवीएम हैक होगा या चुनाव रिग होगा या सिस्टम रिग्ड है, ठीक है ना। सिस्टम रिग कौन करता है रौनक? जो सत्ता में होता है, सत्ता में बने रहने के लिए सिस्टम रिग होता है, ठीक है, यही है ना, हाइपोथेसिस यही है। 1998 में ईवीएम पहली बार ऑफिशियली उस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था विधानसभा चुनाव में, थोड़ी थोड़ी जगहों पे, ठीक है। ठीक है। 99 का चुनाव पेपर बैलेट पे हुआ था, ईवीएम पे नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद के विधानसभा चुनाव में ईवीएम पूरी तरह इंट्रोड्यूस हुई, और 2004 के बाद से लोकसभा सारे ईवीएम में हो रहे। जी।
तो 98 की कट ऑफ डेट, 99 98 की कट ऑफ डेट, आप जो भी तय करना कर लीजिए। जी। सन 52 से लेकर के उस समय तक के सारे चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, सारे उठा लीजिए। जिस दिन तक इस मुल्क में पेपर बैलेट था, 90% से ज्यादा इलेक्शन रिजल्ट प्रो इनकम्बेंट आते थे। यानी जो सत्ता में है वो सत्ता में बना हुआ है, ठोक कर, फोट कर, कब्जा करके। जिसने नहीं देखा है बैलेट स्टफिंग कैसे होती थी, बूथ कैसे लूटा जाता था, कल्पना नहीं है जिन बच्चों को। आर्ट था वो भी एक। आर्ट था, आर्ट एंड क्राफ्ट, अद्भुत पुस्तक कला। तो वो जो पुस्तक कला में दुर्भाग्य ये था कि पुस्तक केवल भारत का संविधान होती थी, इसके साथ में कलाकारी होती थी उस बैलेट पेपर पे। 90% से ज्यादा कागज के बैलेट के ऊपर जो चुनाव हुए, प्रो इनकम्बेंट हुए, जो सत्ता में था वो बना रहा। जिस दिन से इस मुल्क में ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ है, 90% से ज्यादा इलेक्शन रिजल्ट एंटी इनकम्बेंट आए। वाह। यानी जो सत्ता में है वो हार गया, सत्ता के बाहर हो गया। अकाट्य तर्क है। अगर ईवीएम पब्लिक का गुस्सा रजिस्टर करने में असमर्थ है, लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने में असमर्थ है, तो 90% इलेक्शन रिजल्ट ईवीएम के एंटी इनकम्बेंट नहीं होते। इस पे कोई बहस करने को तैयार नहीं है। जब मैं बोलता हूं नहीं आप समझ नहीं रहे, फिर वो मास्टर स्ट्रोक आ जाता है। ये तो हारते इसलिए हैं ताकि लोकसभा में जो है ना, आप समझते नहीं है, ये बस ऐसे ऐसे करते हैं। सौरभ जी, क्या सौरभ भारद्वाज ना, दिल्ली विधानसभा में अमेजन से उन्होंने मशीन ऑर्डर की। अमेजन से, हाउ अमेजिंग, अरे वाह, अमेजन से ऑर्डर की और पेचकस लेके खड़े थे। देखिए मैं बताता हूं कैसे हैक होती है। और जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, आओ जरा हमारे वाले पे बताओ, तो गई भी नहीं किए। ही वेंट तो वेंट एवन, ऐसे वेंट की केम नॉट, आई नहीं पलट के भाई लोग वापस। अरे जाओ ना, करके दिखाओ ना।